अगली खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां राधा कृष्ण मंदिर सुंदरबनी में सहयोगात्मक वृक्षारोपण और वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। जहां खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां जेके ग्रीन ड्राइव के तहत एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से सुंदरबनी वन रेंज द्वारा राधा कृष्ण मंदिर सुंदरबनी के परिसर में एक वृक्षारोपण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पौधा वितरण कार्यक्रम में अध्यक्ष ग्राम स्वराज योजना सुंदरबनी जोगेंद्र गुप्ता, रेंज वन अधिकारी सुंदरबनी सुदेश कुमार, एसएचओ सुंदरबनी राजेश जसोरिया, एकल अभियान के शिक्षक ने भाग लिया। भक्तों और आम जनता के बीच फलदार औषधि सजावटी विभिन्न प्रजातियों के लगभग 1000 पौधे वितरित किए गए। इस अवसर पर बोलते हुए रेंज वन अधिकारी सुंदरबनी ने इस बात पर जोर दिया कि वन भूमि पर वृक्षारोपण के साथ साथ जंगल के बाहर पेड़ लगाकर हरित आवरण को बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने आम जनता से ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं से निपटने और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चंद्रमा के मौसम के दौरान कम से कम 5 पौधे लगाने की अपील की है। पूरा कार्यक्रम विवेक वर्मा, आईएफएस वन संरक्षक पश्चिम सर्कल राजौरी और सत्येंद्र मौर्य, आईएफएस प्रभागी वन अधिकारी की प्रत्यक्ष देखरेख में आयोजित किया गया था। देखिए जम्मू कश्मीर से स्टेट इंचार्ज संजीव कुमार की रिपोर्ट। और लगाने के साथ उनकी देखभाल भी करें, क्योंकि देखभाल जितना लगाना जरूरी है उतना उनकी देखभाल भी करना जरूरी है। जैसे अपने अजीज जी ने बताया कि 1-2 साल उनकी केयर करोगे तो वो बाद में आपको इतने बेनिफिट देंगे कि सभी आप करोगे। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि कोरोना के टाइम लोग सिलेंडर ऑक्सीजन का पीओ के मांगते हुए मिलते थे, तो ये तो हमें मतलब जो हज़ारों रुपये का जो ऑक्सीजन थी लोग खरीद के इस्तेमाल करते थे, तो ये हमें फ्री में इतना कुछ देते हैं। तो इस मंच के थ्रू मैं आपसे सभी से ये कहना चाहता हूँ कि खाली यहाँ नहीं, इस कैंपस में नहीं, आपको जहाँ भी मौका मिलता है, अगर आपके घर में, आपके घर के आसपास कोई खाली जगह है तो वहाँ पे पेड़ पौधे लगाएं और ट्री कवर को बढ़ाएं। तो ये खाली हमें छाया जहाँ ऑक्सीजन ही देते हैं, इसके बगैर भी अगर आपने देखा होगा कि कई जगह पे हमारे जो पानी के सोर्स है सूख जाते हैं। जैसे गर्मी बढ़ती है वो सोर्स सूख जाते हैं, हमारी बावलियाँ सूख जाती हैं, जो नदी नाले सूख जाते हैं। तो जितना भी हमारा ये रेनफॉल होता है, इस बार कितना अच्छा रेनफॉल हो रहा है, लेकिन अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ये सारा रन ऑफ हो जाएगा, मतलब बह जाएगा, हमारी जो ज़मीन है उसको जो अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए वाटर टेबल को बढ़ाने के लिए भी पेड़ों का बहुत ही अच्छा योगदान रहता है। और इसके साथ साथ आपको जैसे पता है कि जो सबसे बड़ा आज की दुनिया में हमारे लिए चैलेंज है, अभी मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था तो पढ़ के बड़ी शॉकिंग न्यूज़ लगी कि हमारे मध्य में विराजमान राजेश जसरोटिया जी एसएचओ सुंदरबनी, सुदेश शर्मा जी रेंज ऑफिसर सुंदरबनी, भूषण जी, बलविंदर ठाकुर जी, और जहाँ पर संघ के कार्यकर्ता और आचार्य बहने, आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम आंचल सुंदरबनी और गास्टर माता जो भाग है उसके द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया। एकल विद्यालय जो हमारा एकल विद्यालय एक संच में एसएचओ साहब एक संच में 30 विद्यालय हमारे चलते हैं। ऐसे 14 जो हमारे इस देवट से लेके मल्लापुर रोड और ये जो बैरीपत्तन से इधर का इलाका है, बापा रोड से इधर का इलाका है, ऐसे 14 यहाँ पर संच चलते हैं, जिसमें 420 जो ऐसी आचार्य बहनें हैं जो कार्य वहाँ पर कर रही हैं। और बच्चों को शाम को 2 घंटे स्कूल से जब बच्चे फ्री होते हैं अपना कीमती समय निकाल कर 2 घंटे ये उन बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, संस्कार के बारे में, अपनी जीवन शैली किस तरीके से जी जाए उसके बारे में, शिक्षा के बारे में, आरोग्य के बारे में, दवाई वाई घर में हम जैसे पेड़ पौधे लगाते हैं उनसे दवाई का इस्तेमाल कम किया जाए, खाद कम डाली जाए और अपनी जो खाद है वो अपनी तैयार की जाए गोबर से और जो है उस तरीके से तैयार करके अपने पेड़ पौधे उसी तरीके से लगाए जाए कि कल आने वाले समय में जैसे खाद का और जो दवाइयाँ हम छिड़कते हैं उसका नुकसान होता है वो नुकसान हमें कम हो। ये सारे मैंने पिछले कोई 10 साल से है, कोई 12 साल से है, कोई 5 साल से है, कोई 2 साल से है, जैसे जैसे शादी हो जाती है चली जाती है वो दूसरी जगह कार्य करती है, उसकी जगह और आचार्य मैंने
वहाँ पर की जाती है। और इनको जो महीने का मिलता भी है मानदेय, ऐसे नॉर्मल मिलता है 1000, 1200, 1500, 2000 इतने तक इनको हम अपनी संस्था प्रोवाइड करती है कि आने जाने का किराया इनका हो जाए। तो मैं आपका भी शुक्रिया करूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारी आचार्य बहनों का मार्गदर्शन किया। जैसे एसएचओ साहब ने कहा कि वृक्ष किसी का पक्षपात नहीं करता है। इन्होंने भी कहा कि जैसे वृक्ष हमारे हम काट ज़्यादा रहे हैं, लगा कम रहे हैं, उस कारण से आपने आज देखा हिमाचल में क्या हालत होगी और राजस्थान में क्या हालत हो गई, और कितनी ऐसी जगह है जहाँ पर वो पहाड़ के पहाड़ बह गए। उसका कारण क्या था कि वृक्ष हम लोगों ने काट काट के फर्नीचर बना दिया, काट काट के हमने क्या क्या बना दिया। उसका आज आपने वो मंजर देखे, सभी ने टीवी पे देखा हो, कितनी बुरी हालत हुई है। गांव के गांव बह गए। कारण क्या था कि वहां पर लोगों ने वृक्ष लगाए नहीं, काटे बड़े हैं, लेकिन उसकी जगह एक वृक्ष भी नहीं लगाया। आज वो इतनी वो जो शहर थे वो एक नाले में तब्दील हो गए, दरिया के रूप में वो तब्दील हो गई। इसलिए एसएचओ साहब और रेंज ऑफिसर साहब इनका 24 घंटे आप लोगों से वाबस्ता है। इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि जैसे कोरोना आया तो कितनी ऑक्सीजन की हम लोगों को प्रॉब्लम हुई, लेकिन हम लोग फिर भी बहुत सेफ थे जहाँ पर सुंदरबनी का जो इलाका नशहरे का था। कारण क्या है कि जहाँ पर पेड़ जो आप लोग भी लगा रहे हैं, लोगों में थोड़ी अवेयरनेस भी ऑफिसर्स के द्वारा हमें टाइम टू टाइम दी जाती है। तो हम जो इन्होंने बातें कही उसमें चले कि पेड़ लेके हम जाए नहीं, उसको पेड़ की हम पालना भी करें, उसकी रक्षा भी करें। किस तरीके से ये पेड़ बने और हमें ये देख के खुशी होगी ये पेड़ मैंने लगा, आज इस पेड़ के नीचे वो लोग बैठ के छांव ले रहे हैं, उस पेड़ में इसका बेनिफिट मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है। तो इसी के साथ मैं आपका भी धन्यवाद फिर वापिस करूंगा, आपने कीमती समय निकाल कर हमें मार्गदर्शन किया। आपके अध्यक्ष हैं, इनको भी ये बोलूँगा कि अगर आपके पास कहीं और भी स्पेस है, हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको प्लांट्स प्रोवाइड करेंगे, तो आप उस जगह को इंश्योर करें। थैंक यू। सिर्फ बढ़ नहीं रहा, जो टेम्परेचर की एक्सट्रीम है, जो हद है, मैक्सिमम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और मिनिमम भी बहुत ज़्यादा। किसी जगह इतनी ज़्यादा सर्दी और लगाने के साथ उनकी देखभाल भी करें, क्योंकि देखभाल जितना लगाना जरूरी है उतना उनकी देखभाल भी करना जरूरी है। जैसे अपने अजय जी ने बताया कि 1-2 साल उनकी केयर करोगे तो वो बाद में आप